हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। आज हम लोग देखेंगे जो कंबाइंड होगा डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ से, दोनों का कंबाइंड जो प्रॉब्लम बनता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, एक फार्मूला है, उसके कुछ कंडीशंस है, दो कंडीशंस आते हैं, उसको देखेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम को करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो डेवलपमेंट लेंथ होता है वो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू m डिवाइडेड बाई v प्लस एल नॉट। एल नॉट ये क्या है, एंकरेज लेंथ है, ये हमारा क्या है, एल डी डेवलपमेंट लेंथ है। तो ये तब लगेगा जब हमारा क्या होगा, रिइंफोर्समेंट इन टेंशन में होगा, तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। एम हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन, और हमारा यहाँ भी क्या है, शियर फोर्स एट द सेक्शन ड्यू टू द डिजाइन लोड के कारण जो शियर फोर्स डेवलप होगा वो है। और हमारा एल नॉट है, एंकरेज लेंथ है, एल नॉट एंकरेज लेंथ है, और एल डी हमारा डेवलपमेंट लेंथ है। अगला देखते हैं, अगर हमारा क्या है कि कंप्रेशन में आ जाएगा, ठीक है, रिइंफोर्समेंट कंप्रेशन में होगा तो क्या होगा, उसमें क्या होता है, एम डिवाइडेड बाई वी रेशियो जो होता है, एम डिवाइडेड बाई वी रेशियो जो होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है, कितना परसेंट, 30% से इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए यहाँ फैक्टर 1.3 मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो बस इस फार्मूला में दो चेंज आता है, टेंशन में अगर रहेगा तो अलग होगा, और कंप्रेशन में होगा तो 30% से हमारा एम बाय वी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, बस यही चेंज आता है। और इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, एन आरसीसी बीम ऑफ 230 mm to 30 mm wide and 250 mm effective depth is having 3 bars 16 mm diameter Fe415 and factored shear force at the support। देखिए हमारा यहाँ shear force क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और Fe415 स्टील है, और डाया ऑफ बार कितना दिया हुआ है, 16 mm दिया हुआ है, और हमारा इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है बीम का, और विड्थ दे रखा है। आगे देखते हैं, द एंड ऑफ द reinforcement आर confined बाय द कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ देखिए दे के रखा है कि मेरा रिइंफोर्समेंट जो है हमारा क्या है, कंप्रेसिव रिएक्शन एंड फैक्टर्ड मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस भी हमें दे के रखा है 16 किलो न्यूटन मीटर। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है विथ बॉन्ड स्ट्रेस, देखिए हमारा दिया हुआ है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, द एंकरेज लेंथ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, हमको क्या करना है, एंकरेज लेंथ फाइंड करना है, और सारा ये डाटा गिवन है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ के बीच का क्या फॉर्मूला होता है, m डिवाइडेड बाय v प्लस एल नॉट। ठीक है, हमारा क्या है, कंप्रेशन में है, तो मेरा क्या होगा, m डिवाइडेड बाई वी रेशियो जो है इंक्रीज हो जाएगा कितना से, 30% से, तो m डिवाइडेड बाय v प्लस एल नॉट। एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, डेवलपमेंट लेंथ भी हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमको पहले डेवलपमेंट लेंथ निकालना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, उसको भी ध्यान में रखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 0.87 Fy इंटू डाया डिवाइडेड बाय 4 इंटू बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, इसको इससे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है कि इसमें 0.87 Fy इंटू डायमीटर 4 इंटू बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो उसमें क्या हम लोग देख लेते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, एक एक अब डाटा को हम लोग गिवन डाटा को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो बॉन्ड स्ट्रेस हमें दे रखा है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, Fy वैल्यू। Fy वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 415 स्टील यूज करने बोल रहा है, स्टील हमें 415 यूज करने बोल रहा है।
तो इसका मतलब है 415 न्यूटन पर mm²। हमेशा हमें यूनिट का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और डायमीटर हमें कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ बार 16 mm। और बॉन्ड स्ट्रेस हो गया, सारा डाटा हमें मिल गया है। और हमारा क्या है, स्टील है, डिफॉर्म्ड बार है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस 60% से इंक्रीज हो जाएगा। तो एल हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ रखते हैं, 0.87 इंटू एफ वाई की जगह 415 इंटू डायमीटर कितना है 16 डिवाइडेड बाय 4। 60% से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कंप्रेशन है या टेंशन में हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमको टेंशन में लेके चलना होता है। 4 इंटू 1.6 इंटू बॉन्ड स्ट्रेस 1.2। तो सारा वैल्यू mm में है, तो मेरा यहाँ से जो भी आएगा कैलकुलेट करके वो mm में होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.87 इंटू 415 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.6 इंटू 1.2। यहाँ से जो आएगा वो आएगा आपका 752.187, 3 डिजिट तक हम लोग लिख लेते हैं mm में। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट के कारण प्रॉब्लम हमारा गलत हो सकता है। तो हमें क्या करना है, एंकोरेज लेंथ फाइंड करना है। तो आधा प्रॉब्लम ही अभी हम लोग की है, डेवलपमेंट लेंथ ही फाइंड की है। तो अब एंकोरेज लेंथ फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल डी इक्वल टू इस फार्मूले पे आना पड़ेगा, 1.3 m डिवाइडेड बाई v प्लस एंकोरेज लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए। बेंडिंग मोमेंट क्वेश्चन में कुछ गिवन है, देखिए कितना दिया हुआ है। बेंडिंग मोमेंट 16 किलो न्यूटन पर मीटर, 60 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन पर mm² में लेके चले जाते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे। क्या हो जाएगा, 10⁶ से इंटू हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm में ये चले जाएगा, ठीक है। अब न्यूटन पर mm में चले गया, ठीक है। अब शियर फोर्स देखते हैं, शियर फोर्स में कितना गिवन है, 250 किलो न्यूटन में दिया हुआ है, ठीक है। 250 किलो न्यूटन। तो इसको भी हम लोग न्यूटन में लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 250 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, न्यूटन में चले गया, ठीक है। यहाँ से हम न्यूटन पर mm में लेके चले गए, इसको न्यूटन में चले, एक डायमेंशन एक यूनिट में चले आया। उसके बाद हम लोग सिर्फ फार्मूला में अब डाल देते हैं। तो एल डी हमारा कितना आया था, 752.187 इक्वल टू 1.3 इंटू बेंडिंग मोमेंट कितना है 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाय शियर फोर्स मेरा कितना है 250 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 3 प्लस L0। यही L0 हमें निकालना है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर पास में रखिए। 1.3 इंटू डिवाइडेड बाई 250 इंटू 10⁻3। तो ये हमारा आ जाएगा
एग्जैक्ट हमारा आता है 312 प्लस एल नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एल नॉट इक्वल टू 7.187 माइनस 312। इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 752.187, तो हमारा आ जाएगा 440.187। हमारा ये जो आंसर आया वो किस में आया, mm में। इसका हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। नॉट हमारा आ चुका है जो कि इतना है। ठीक है, 440.187 mm। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या था कि हमारा विथ दिया हुआ था और उसका रिफ्रैक्टिव डेप्थ दिया हुआ था और डायमीटर दिया हुआ था और Fe415 हमें स्टील यूज करना था, उसका शियर फोर्स दिया हुआ था और हमें बेंडिंग मूवमेंट दिया हुआ था, बॉन्ड स्ट्रेस दिया हुआ था। हमको निकालना क्या था, एंकोरेज लेंथ निकालना था। सबसे पहले हम क्या किए, डेवलपमेंट लेंथ निकाले। डेवलपमेंट लेंथ निकालने के बाद क्या किए, इस फॉर्मूला में डेवलपमेंट लेंथ डाल के एंकोरेज लेंथ को फाइंड किए। चलिए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ए आरसीसी मेंबर ऑफ टोटल विथ 250 एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 450 mm is reinforced with Fe415 bars if there is a factored shear force of 200 kN and bending moment of 50 kN meter and there is a compression confinement. The maximum diameter of bars required considering anchorage as 400 mm is considered M20 bond stress 1.2 megapascal for Fe415 bar। इस प्रॉब्लम में क्या क्या दे रखा है, मैं पहले ये देख लेते हैं। विथ दे रखा है, देखिए हमारा विथ दे रखा है, डेप्थ दे रखा है, Fe415 बार ये दे रखा है, फैक्टर्ड शियर फोर्स दे रखा है, बेंडिंग मोमेंट दे रखा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कंप्रेशन। देखिए कंप्रेशन में बोल रखा है ये भी। और उसके बाद देखिए एंकरेज लेंथ भी दे रखा है। तो फाइंड हमें क्या करना है, तो मैक्सिमम डायमीटर हमें निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है, यहाँ से डायमीटर निकालना है। ठीक है, M20 बॉन्ड स्ट्रेस जो है 1.2 मेगापास्कल दे रखा है और क्या बोल रखा है, फॉर Fe415 बार। इसका देने का मतलब ये होता है कि जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस 60% से इंक्रीज होता है वो अब हमें इंक्रीज नहीं करना है। ये मान के रखा है Fe415 बार भी अगर है तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस जो है यही है। इस क्वेश्चन में यही गलती होता है मैक्सिमम, तो इसको हमको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बेसिक जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख लेते हैं। LD इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू M डिवाइडेड बाई V प्लस, हम लोग जितने बार फॉर्मूला को लिखेंगे हमारा क्या होगा, फॉर्मूला याद रहेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या है, कंप्रेशन में। कंप्रेशन में तो क्या होता है, 30% से इंक्रीज हो जाता है। M डिवाइडेड बाई V प्लस L नॉट। हमारे पास क्या है, L नॉट गिवन है। L नॉट कितना दिया हुआ है, 400 mm। 400 mm L नॉट दिया हुआ है। V दिया हुआ है क्या, शियर फोर्स में कुछ दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। शियर फोर्स गिवन है 200 किलो न्यूटन। 200 किलो न्यूटन, तो इसको हम लोग पहले न्यूटन में लेके चले जाते हैं क्योंकि एक तो क्या होगा, 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमारा क्या होगा, न्यूटन में चला गया। ठीक है, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कितना दिया हुआ, 15 किलो न्यूटन मीटर।
इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन पर mm में लेके चले जाते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 50 इंटू 10⁶, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm में चले जाएगा। ठीक है भैया, न्यूटन पर mm में चले जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से LD पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायमीटर पे जाएंगे। पहले जो हमें दिख रहा है सामने उसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो m हमें दिया हुआ है 50 इंटू 10⁶, 1.3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, शियर फोर्स ठीक है, प्लस L नॉट जो है हमारा 400। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 50 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय इंटू 1.3 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1000 प्लस 400। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा यहाँ से भी LD क्या आ जाता है, 725 mm। मिलीमीटर में हम लोग सारे यूनिट को लाए तो मिलीमीटर में आ गया। हमारा डेवलपमेंट लेंथ आ गया। डेवलपमेंट लेंथ से हम लोग कहाँ करेंगे, प्रोसीड करेंगे डायमीटर निकालने के लिए। तो डायमीटर डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। .87 FY इंटू डाया डिवाइडेड बाय कितना होता है, 4 इंटू BD। ठीक है, इसमें क्या है कि बॉन्ड स्ट्रेस हमको दिया हुआ है, डायमीटर निकालना है, FY वैल्यू हमको दिया हुआ है 415 यूज करना, सारा वैल्यू हमको गिवन है। क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं, 0.87 इंटू 415 इंटू डाया डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। 60% से हम लोग इंक्रीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि 1.4 ही हमारा को 1.2 ही बॉन्ड स्ट्रेस हम लोग को लेना है जब Fe415 बार हो। फिर भी तो इसीलिए हम लोग सिर्फ 1.2 ले लेते हैं। ठीक है, 725 इधर से ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 4 इंटू 1.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.87 सॉरी यहाँ गलती एक हो रहा है, 0.87 FY इंटू डायमीटर। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर फाइंड कर लेंगे। तो डाया इक्वल टू क्या होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 725 इंटू 4 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 415। यहाँ से डायमीटर आ जाएगा 9.638 mm में आएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या होता है, LD इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू होता है। तो यहाँ से हम हो जाएगा यहाँ मेरा लेस देन और इक्वल टू, इसीलिए हम लोग डायमीटर क्या यूज करेंगे, आंसर में पुट करेंगे 9, इससे हमको कम का लेना है 9 mm ले लेंगे। ये हमारा डायमीटर आ गया। ठीक है, हम क्वेश्चन में पूछ ही रहा था हमको डायमीटर निकालना है, मैक्सिमम डायमीटर क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग 9 mm का हम लोग डायमीटर का 9 mm डायमीटर यूज कर सकते हैं।
ये दो क्वेश्चन था जो डेवलपमेंट लेंथ और एंकोरेज लेंथ दोनों के कंबाइंड से बनता है। दोनों को आज हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद के टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।